हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक कक्षा 12वीं क्लास और इकाई 4 यौनों के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। यौनों के अंगों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक न्यास परिषद, सचिवालय के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि सचिवालय क्या है। और सचिवालय के बारे में अपन उससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सचिवालय के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो इस सचिवालय के बारे में जो आगे के है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष होता है उसको महासचिव कहा जाता है। कार्यालय का कार्यभार महासचिव के अधीन ही होता है। इसका चुनाव परिषद की सिफारिश और महासभा के 5 वर्ष के लिए करती है। इसका जो चुनाव है वो सिफारिश के आधार पर किया जाता है। इसका चुनाव परिषद की सिफारिश और महासभा 5 वर्ष के लिए करती है। 5 वर्ष के लिए करती है। तो महासचिव जिन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह करता है वो निम्नलिखित है। सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकों को बुलाता है। सुरक्षा परिषद का कौन सा काम है? नंबर 1 है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकों को बुलाता है। दूसरा राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा किए गए निर्णय को क्रियान्वित करता है। नंबर 3 विश्व के खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का काम परिषद को अवगत करवाता है। इसके बाद है होता है कि सचिवालय के कार्यों की रिपोर्ट महासभा को देना। ये सारा काम जो है इसके सचिवालय का किया जाता है और सचिवालय के लिए ही ये कार्य किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकों को बुलाता है। सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकों को बुलाता है। कौन? सचिवालय। राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है और विश्व के खतरों से सुरक्षा परिषद को अवगत करवाता है। इसके बाद है कि सचिवालय के कार्यों की रिपोर्ट महासभा को देनी होती है। तो अब है महासभा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 तक में महासभा की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुच्छेदों के अनुसार महासभा की शक्तियाँ निम्न हैं। नंबर 1, किसी भी वैधानिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श लेना। कि अगर कोई भी प्रश्न ये आता है तो वैधानिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकता है कानूनी रूप से। अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार कर सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति भी की जा सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति भी की जा सकती है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों को और न्यास परिषद सदस्यों का चयन किया जाता है। इस प्रकार जो है आपका जो लेसन है वो मैंने आपको करवा दिया है कि सचिवालय किसे कहते हैं, सचिवालय की शक्तियाँ सचिवालय की जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं जो इसमें आपको बता दिए गए हैं। और एक महासभा के बारे में आपको बता दिया गया है कि महासभा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 10 से लेकर के 17 तक, अनुच्छेद 17 तक महासभा की शक्तियाँ दी गई हैं। और इन अनुच्छेदों के अनुसार निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। नंबर 1 है किसी भी वैधानिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श लेना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना। नंबर 3, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा की नियुक्ति करना। और नंबर 4, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को, आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों को एवं न्याय परिषद सदस्यों का चयन करना। ये कार्य जो है महासभा के द्वारा ही किया जाता है। सारा कार्य जो है महासभा के द्वारा किया जाता है। तो महासभा की ये शक्तियाँ हैं जो आपके सामने मैंने आपको बताया कि महासभा इन शक्तियों का प्रयोग करता है। सचिवालय आपको समझ में आ गया कि 6ठा अंग है सचिवालय के बारे में। तो आपको बता दिया गया कि सचिवालय जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के अध्यक्ष को महासभा कहा जाता है। और महासभा जो है महासभा 5 वर्ष के लिए करती है। तो महासभा जिन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह करता है उसे निम्नलिखित है जो इसमें बताया गया है।
सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकों को बुलाना, राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना और विश्व के खतरों से सुरक्षा प्रदान करने को अवगत करवाना, ये कार्य जो इसको बताए जा रहे हैं। और महासभा की शक्तियाँ, सचिवालय के कार्यों की रिपोर्ट महासभा को देना। तो इस प्रकार जो है ये कार्य सचिवालय के या जो इसके अंगों के रूप में ये कार्य हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है। महासभा की शक्तियाँ हैं 4 हैं, जिनके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। किसी भी वैधानिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श लेना और अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति समिति की प्रतिवेदन में विचार करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश में महासचिव की नियुक्ति करना और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक के सदस्यों के साथ न्यास परिषद का चयन करना। तो ये कार्य जो है इसमें किया जाता है। इसलिए आज की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपके महासभा की शक्ति और सचिवालय के कार्य के बारे में चर्चा की है जब तक के लिए। और इतना ही है। आगे और भी जो पॉइंट है उसको आगे की क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।